नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको महाभारत के उस पात्र जिसे लोग खलनायक के तौर पर मानते हैं, उसके जादुई पासों और उसने कौरवों के साथ इतना भयानक बदला क्यों लिया, उस पात्र शकुनी के बारे में इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें, जिससे इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। शकुनी गांधार नरेश राजा शुबल का पुत्र था। शकुनी के 99 और भाई थे और उसकी एक बहन जिसका नाम गांधारी था। गांधारी के बचपन में ही ज्योतिषियों ने एक भविष्यवाणी की थी कि इसके पति की मृत्यु इसके शादी के पहले दिन ही हो जाएगी। जब गांधारी शादी के लायक हुई तब उसके पिता राजा शुबल ने ज्योतिषियों से बुलाकर पूछा कि आखिर कोई तो उपाय होगा जिससे इसके पति की मृत्यु न हो। तब ज्योतिषियों ने राजा शुबल को एक उपाय बताया कि इसकी शादी एक पशु के साथ करनी होगी और उसके बाद उसकी बलि दे दी जाए तो दोबारा इसकी शादी होगी तो उसके पति की मृत्यु नहीं होगी। तब राजा ने ऐसा ही किया। गांधारी का विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया और उसके बाद उसकी बलि दे दी गई। उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र भी शादी के लायक हो गया था। तब भीष्म पितामह को इसकी चिंता हुई क्योंकि भीष्म पितामह ही बड़े थे। तब भीष्म पितामह जा पहुँचे गांधार, जो अब वर्तमान अफगानिस्तान में है गांधार। वहाँ के राजा थे शुबल। शुबल के सामने अपने छोटे पुत्र समान धृतराष्ट्र की शादी का प्रस्ताव रख दिया। तब राजा शुबल को इस बात को सुनकर क्रोध आया और बोला कि मैं अपनी पुत्री गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र के साथ नहीं करूँगा। तब इस बात से भीष्म पितामह को गुस्सा आया और बोला कि हे राजन, प्यार से मान जाएंगे तो अच्छा होगा, अन्यथा मैं युद्ध में परास्त करके गांधारी को ले जाऊंगा। तब राजा शुबल को पता था कि भीष्म पितामह बहुत ही शक्तिशाली हैं, वह कई राजाओं पर अकेले ही भारी पड़ जाएंगे। तब उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हो गया। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला कि गांधारी का विवाह पहले एक पशु यानी एक बकरे के साथ हुआ है तो वह क्रोधित हो गया और राजा शुबल और उसके पुत्रों को बंदी बनाने का आदेश दे दिया गया। उसके बाद सभी उसके पुत्रों और शकुनी सहित राजा शुबल को कारागार में डाल दिया गया और उनके लिए एक ही सजा दी गई कि इनके राजा के सभी पुत्रों को और राजा शुबल को एक एक मुट्ठी ही अनाज प्रतिदिन का दिया जाए, जिससे ये पल पल भूख से मरते चले जाएं। जब बहुत दिन बीत गए तो राजा शुबल ने अपने सभी पुत्रों को कहा कि आप अपने अपने भाग का अनाज शकुनी को दिया करें और शकुनी को जिंदा रखना जरूरी है। इसका दिमाग कुटिल है, यह हमारा बदला जरूर लेगा। इस प्रकार सबका भोजन शकुनी को दिया जाने लगा और वह राजा के पुत्र प्रतिदिन मरते गए भूख के कारण। जब एक दिन आया जब धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का दिव्य घड़ों से जन्म हुआ, तब धृतराष्ट्र बहुत खुश थे। उसी खुशी के मौके पर राजा शुबल ने धृतराष्ट्र से निवेदन किया कि हे राजन, मेरे पुत्र शकुनी को आप छोड़ दीजिए और हमें कारागार में बेशक आप रखिए। तब राजा धृतराष्ट्र बहुत खुश था, उसने शकुनी को जीवन दान दे दिया और उसके कुछ दिन बाद राजा शुबल की भी भूख के कारण मृत्यु हो गई। तब शकुनी ने अपने पिता की रीढ़ की हड्डी के वो पासे बनाए जो बहुत ही
दिव्य थे, जिसमें राजा सुबल की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। वह पासे इतने दिव्य और चमत्कारी हो गए थे कि शकुनी चाहता था उसी प्रकार वो पासे घूमते थे। इस प्रकार शकुनी ने कौरवों से बदला लेने की ठान ली। धीरे धीरे दुर्योधन, दुशासन बड़े होने लगे और शकुनी उनके दिमाग में खुराफाती ही भरने लगा, बुराई भरने लगा और पांडवों के खिलाफ उन्हें भड़काने लगा। इस प्रकार जब वो बड़े हो गए तब शकुनी ने उन्हें इतना भड़का दिया कि ये आपस में लड़कर मर जाए और मेरा बदला पूरा हो जाए। और आखिर में यही हुआ। महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध हुआ, जो शकुनी का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। शकुनी ने ही दुर्योधन को भड़काया था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कौरवों का संपूर्ण विनाश हो गया और शकुनी अपने बदले में कामयाब हुआ। तो दोस्तों, आप ही कमेंट में बताएं कि शकुनी ने अपने परिवार का बदला लेकर अच्छा किया था या बुरा। हमें इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।